हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं क्लास लेके आई हूँ बीएससी के लिए, यानी बीएससी का जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, बीएससी पार्ट फर्स्ट, और बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी विकास एवं पादप प्रजनन, या इंग्लिश में अपन बात करें तो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये वाला जो बुक है आपका फर्स्ट बुक, और पेपर भी फर्स्ट ही है, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। हाँ, देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो केंद्रक झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं। तो केंद्रक झिल्ली को क्या बोलेंगे? कैरियोथिका। मैं साथ में आपके लिए आंसर भी लेके आई हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन क्या? कैरियोथिका, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी अपन बात करें पेरोक्सिसोम की, या तो पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डी एमिनो ऑक्सीडेज। यानी कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डी एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम तथा यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम उसमें पाए जाते हैं। किसमें? पेरोक्सिसोम में। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्लोरोप्लास्ट में देखिए, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्लेट नुमा संरचना क्या कहलाती है? यानी क्लोरोप्लास्ट आप जानते होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो उसमें जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है वो? देखो, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी राइबोसोम में जो प्रोटीन है वो संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, असूत्री विभाजन में पाया जाता है, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी एग्जाम में। तो असूत्री विभाजन में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो डीएनए का निर्माण, यानी अपन डीएनए फॉर्मेशन की बात करें तो जो सेल डिवीजन है वो कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है डीएनए का फॉर्मेशन? तो वो है एस प्रावस्था में, ठीक है। एस स्टेज में होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो बैक्टीरियल संयुग्मन के प्रयोग किनके द्वारा किए गए थे, यानी जो बैक्टीरियल संयुग्मन के जो प्रयोग थे, वो एक्सपेरिमेंट थे, वो किसके द्वारा किए गए थे? तो कौन किया था? लेडरबर्ग और टोटम ने इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था बैक्टीरियल संयुग्मन पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? डीएनए के दो सूत्रों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है? यानी जो जैसे दो डीएनए है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? लाइगेज। क्या है? लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो टीएमवी, यानी टीएमवी में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, टीएमवी जानते हो? टोबैको मोज़ुके वायरस। टीएमवी, टोबैको मोज़ुके वायरस, इसकी फुल फॉर्म है किसकी? टीएमवी की। टीएमवी, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। तो टीएमवी का मतलब क्या होता है? टोबैको मोज़ुके वायरस, ठीक है। टोबैको मतलब तंबाकू, जानते हो ना, ठीक है। तो इसमें पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें अपन, परिवर्तनशील तत्व को क्या कहते हैं? यानी जो परिवर्तनशील, जो परिवर्तन एक्सचेंज करता है उसको क्या कहते हैं? जंपिंग जीन। क्या बोलते हैं उसको? जंपिंग जीन। आगे देखो, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? प्रतिलेखन की क्रिया में डीएनए से बनता है, यानी जैसे प्रतिलेखन जो प्रोसेस होती है उसकी जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? तो एमआरएनए का फॉर्मेशन उसमें बनता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखो, सेंगर ने, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेंगर ने, यानी इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स से भी पूछ सकता है और वैसे भी आपको पूछ सकता है। तो सेंगर ने यानी कौन से पादप में सीपीडीएनए की खोज की थी? यानी सेंगर नामक जो साइंटिस्ट था उसने कौन से पादप पे सीपी जो डीएनए है उसकी खोज की थी? तो वो कौन सा है? क्लेमाइडोमोनास। कौन सा था? क्लेमाइडोमोनास। और आपको इससे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जो क्लेमाइडोमोनास प्लांट है उसमें किस डीएनए की खोज हुई थी? सीपीडीएनए की। और किसने की थी? सेंगर ने। तो तीन टाइप के क्वेश्चन बन गए इसमें, ठीक है। किसने की थी? सेंगर ने। किस चीज़ की थी? सीपीडीएनए की। और किस में की थी? क्लेमाइडो
मोनास में। ठीक है, आगे अपन बात करें कि मेंडल का आनुवांशिकी का प्रथम नियम, यानी मेंडल के नियमों की अपन बात करें तो मेंडल के कितने लॉज थे? टोटल थ्री क्या थे उसके नियम थे। ठीक है, तो पहला जो नियम था वो कौन सा था? प्रभाविकता का नियम। पहला नियम कौन सा था? प्रभाविकता का नियम। मेंडल का पहला नियम कौन सा था? प्रभाविकता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चनों की अपन बात करें तो देखो, अब देखो यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? लाइसोसोम, यानी जो लाइसोसोम है उसके आपको फंक्शन बताने हैं। तो लाइसोसोम के कार्य यहाँ पे आपको नीचे दे रखे हैं, देखो। तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति का निर्माण करना। फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति का निर्माण करना, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना, और कोशिका विभाजन का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन यानी आगे देखो, लाइसोसोम का विखंडन माइटोसिस से शुरू हो जाता है। ये काम कौन करता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट, गुणसूत्र जो विच्छेदन का काम है वो भी कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। तो लाइसोसोम में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एंजाइम पाया जाता है और यह गुणसूत्र विच्छेदन का काम करता है कौन? लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्या है? लैम्ब्रुस कहाँ पाए जाते हैं, यानी जो लैम्ब्रुस गुणसूत्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बतानी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि जो लैम्ब्रस गुणसूत्र हैं वो कहाँ होते हैं? तो लैम्ब्रस गुणसूत्र विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पितक युक्त अंडे देने वाले कुछ पृष्ठवंशियों की डिंब कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। यानी जो पितक युक्त अंडा देती है ना जो भी कोशिका, उसकी जो पृष्ठवंशी डिंब कोशिकाएं यानी डिंब सेल्स हैं उनके केंद्रक में पाए जाते हैं क्या? ये लैम्ब्रस गुणसूत्र। नेक्स्ट अपन बात करें, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की किस अवस्था में कियाज्मेटा पाए जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यानी कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें कियाज्मेटा पाए जाते हैं? तो कियाज्मेटा किस में पाए जाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन की जो डिप्लोटिन स्टेज है, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज, उसमें क्या पाए जाते हैं? कियाज्मेटा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर की आपको फंक्शन बताने हैं। सेंट्रोमियर क्या होती है? देखिए, सेंट्रोमियर क्या होती है, यानी गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से ही दो पुत्री गुणसूत्रों में विभाजित हो जाता है। देखिए अपन, मैं आपको बताती हूँ, ये है तो ये ऊपर ये गुणसूत्र है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये दो पुत्री सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र की ऊपर वाली जो भुजा होती है उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये दो पुत्री गुणसूत्रों में विभक्त हो जाता है। अतः कोशिका विभाजन के दौरान यानी सेल डिवीजन के दौरान जो दो ध्रुव की ओर गमन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, कौन? सेंट्रोमियर, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है कि जो डीएनए है उसमें, डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है और इसके प्रोटीन के साथ जटिल अणु बनाते हुए पाया जाता है कौन? क्रोमेटिन। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी और बात करें आगे तो देखो, तो देखिए जो क्रोमेटिन यानी अपन बोल सकते हैं कि जो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और यह प्रोटीन के साथ जटिल बनाते हुए पाया जाता है और जिसे ही अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन पाया जाते हैं। और इससे आगे अपन थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि जैसे ये जेली समान पदार्थ है कौन? क्रोमेटिन, और ये डीएनए आरएनए जितने भी क्षारीय स्टोन है, प्रोटीन है, नॉन स्टोन प्रोटीन है, उनसे ये बना होता है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपकी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाली है, शायद 6 अप्रैल से स्टार्ट होएगी आपकी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। ओके, और अगर आपको थोड़े से भी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।